जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दैवी प्रकृति से, दैवी प्रकृति का मतलब होता है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम मानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, ये राम है, ये शंकर है, तो ये दैवी प्रकृति से हो गया। क्योंकि जो ईश्वर को मानता है उसके अंदर दैवी प्रकृति, दैवी शक्ति होती है। तो उसी तरह बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए हम लोग जितने हैं सनातन धर्म को मानने वाले, वो सब दैवी प्रकृति से होते हैं। क्यों कि हमारा पूजा पाठ जो भी रीति रिवाज है वो क्या है, कोई भोले को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई बजरंग बली को, हनुमान जी को मानता है। माने हर देवता के प्रति हमारा आश्रित रहते हैं। अब उसी में क्या है, कोई किसी देवता के प्रति ज्यादा लगाव होता है, कोई बजरंग बली का मंगलवार को व्रत करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई जो है सोमवार को व्रत करता है तो क्या है शंकर भगवान के आश्रित रहता है, कोई जो है बृहस्पतिवार को व्रत करता है तो विष्णु भगवान के प्रति आश्रित रहता है। तो वही कहते हैं कि जितने लोग हैं देवी प्रकृति से सनातन धर्म को मानने वाले, जितने भी हम हिंदू हैं, हम देवी प्रकृति से लगे हुए हैं। देवी प्रकृति का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब क्या है, ये प्रकृति है। और देवी प्रकृति क्या होती है, जो हम ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप में, जिस भगवान को मानते हैं। इसीलिए कहा गया है, गीता में यही कहे हैं कि जो जिसको भी भजे सब क्या आता है, भगवान के पास आता है, सदगुरु के पास सब चला जाता है। तभी तो भृगु मुनि ने सब देवताओं का परीक्षा लिया, ब्रह्मा का लिया, शंकर का लिया, लेकिन लास्ट में वो आए किसके पास, विष्णु के पास। और उनके जब छाती में लात मारे तो विष्णु भगवान यही कहे कि अरे प्रभु, आपके पांव में चोट तो नहीं आई। इसका मतलब है कि जो जिसके अंदर क्षमा का भाव है, जिसके अंदर प्रेम का भाव है, जिसके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं है, वही जो है पूज्य है। अभी भी भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर अहंकार ना हो, स्वाभिमान हो। स्वाभिमान होना जरूरी है, लेकिन अहंकार नहीं हो, लोभ नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, उसी इंसान को भक्ति मिलती है। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, भक्ति के मार्ग में रुकावट डालती है। चाहे हम कितना भी किताब पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, लेकिन जब तक ये हमारे अंदर भाव रहेगा, ना हमें भक्ति मिलेगी ना मुक्ति मिलेगी। तो वही कहते हैं, आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण, सनातन कारण का मतलब कि माने हर भूतों के अंदर ईश्वर जो है विद्यमान है। हर भूत जो है ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो जो ये मानता है और नाश रहित, जिसका कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा स्वयं अमर है, न इसको पानी गला सकता है, न इसको आग जला सकती है, न इसको हवा उड़ा सकती है। बस आत्मा ही हमारा शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वही कहते हैं कि नाश रहित अक्षर स्वरूप, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से, अनन्य मन का मतलब है हम अपने आप को हर चीज से एकत्रित करके, अपने मन को कंट्रोल में करके, अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। जो ईश्वर को भजता है हर समय, चाहे किसी नाम को आप भजो, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। माने हर समय आप जो भी कर रहे हैं वो भी कर्म में, हे प्रभु ये सब आपका काम है, मेरा कुछ है ही नहीं। जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, निश्चय
निश्चय का मतलब दृढ़ विश्वास हो कि हाँ मैं परमात्मा को भज रहा हूँ और वो हमारी सुनेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनेंगे, ये निश्चय होता है। अब ये नहीं कि 2 दिन हम बजरंग बली की पूजा किए और मेरा कोई काम पड़ गया और काम नहीं हुआ, अरे छोड़ो भाई बजरंग बली में कोई शक्ति नहीं, अब दूसरे देवता को देखो। तब शंकर भगवान के पूजने लगे, शंकर भगवान से भी कोई काम नहीं बना। भगवान तो परीक्षा लेते हैं, ईश्वर हर मोड़ पर हर जगह हमारी परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारा हमारे प्रति कितना दृढ़ विश्वास है, कितना प्रेम है, तुम हमें कितना समझते हो। और जो भक्त होते हैं वो ईश्वर को हर चीज से सब छोड़ देते हैं। तुम मेरा, आप मेरा हानि करो, लाभ करो, सुखी रखो, दुखी रखो, कोई मतलब नहीं, वो सब अर्पण कर दिए। समर्पण का नाम ही भक्ति होता है। जब हम अपने आप को हर चीज छोड़ दिए ईश्वर पर तो हम भक्त बन गए। फिर भक्त के लिए कहे हैं, वो सुंदरकांड में लिखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छुत न भावा। कहे ना कि ममता ताग बटोरी, मम पद बधाई बांध बर डोरी। सब कुछ को बांध करके और मेरे चरणों में प्रीत लगा ले। समदर्शी इच्छा कछुना ही, हर शोक भय नहीं मनमाई। अस जन्म उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसों धन जैसे। कि जो इस तरह का भक्त होता है वो मेरे लिए ऐसे प्रिय है जैसे लोभी आदमी के लिए धन प्रिय होता है। उस तरह से इस तरह के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं। तो वही कह रहे हैं, यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए। इसलिए कहते हैं कि जब हम अपने सर को झुकाते हैं तो हमारे अंदर की चेतना जो है वो जागृत होती है। माने हमने अपने आप को सब कुछ अर्पण कर दिया। सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है। ज्ञान बल के द्वारा क्या है, 2 होता है, एक भक्ति होती है और एक ज्ञान होता है। तो भक्ति और ज्ञान में लोग बहुत बोलते हैं कि इनमें कौन बड़ा है। अरे पानी में और बर्फ में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। पानी जम गया तो बर्फ बन गया और बर्फ पिघल गया तो पानी बन गया। उसी तरह ये भक्ति और ज्ञान है। जब ज्ञान आ जाएगा तो वो उसके अंदर जो है भक्ति का संचार है ही। ज्ञान आ जाएगा तो उसको हर जगह सब कुछ ईश्वर ही है। चाहे वो जल में देखे, चाहे वो अग्नि में देखे, चाहे वो भूमि में देखे, चाहे कहीं भी देखे, हर जीव में उसको ईश्वर दिखाए। ज्ञान का मतलब यही होता है उसको हर चीज की प्राप्ति हो गई, ईश्वर को समझ गया। ज्ञान आने का मतलब क्या है, वो ईश्वर के बारे में जानकार हो गया कि हाँ परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु है, यही ज्ञान होता है। और जो अज्ञानी होता है वो मानते नहीं है, वो भ्रम में होते हैं। लेकिन ज्ञानी को भ्रम नहीं होता है। जिसका भ्रम टूट गया, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसका भ्रम खत्म हो जाता है। एक ही परिभाषा मैं जानता हूं ज्ञान का, कि भ्रम नहीं रहता है और भक्त को संदेह नहीं रहता है। दोनों का अंतर यही है। भक्ति में संदेह नहीं होता है और ज्ञान में भ्रम नहीं होता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो आपका भ्रम हट गया, आपको साक्षात हो गया कि हाँ परमात्मा है। और इतना ही जानना इस जीवन के लिए बहुमूल्य है कि प्रभु है। जब प्रभु को आप मान लेंगे कि ईश्वर है तो आपका हर समय चिंतन, आपका ध्यान भटका भी जाएगा तो एक बार चला जाएगा, नहीं 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 ईश्वर है, मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो क्या होता है कि आपका भ्रम निकल गया, आपको ज्ञान आ गया। और जब तक भ्रम रहेगा, हम भ्रमित रहेंगे तो कभी हम ज्ञानी हो नहीं सकते हैं। ज्ञानी को भ्रम नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है। एक ने निश्चय कर लिया कि हाँ दीदी भक्त है तो दीदी भक्त है। अब उसमें कोई कहेंगे अरे ना ना मैं तो दीदी को देखा था इधर उधर घूम रही थी,
लेकिन हमें विश्वास है कि नहीं, वो घूम भी रही थी तो भक्ति के लिए घूम रही थी। तो ये क्या होता है, एक निश्चल विश्वास होता है। और जो ज्ञान होता है, ज्ञान भ्रमित नहीं करता है। और भक्ति में संदेह नहीं होता है। भक्त को जब समर्पण कर लिए, जिससे हमें प्रेम होता है, उस पर कोई संदेह करता है, वो गलत भी है तो भी सही है। तो ये दो चीजें खास है। तो वही बोल रहे हैं कि सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं। अब क्या है, कोई शब्द का साधन करता है, तो जब शब्द नानहत का नाद बजता है या उसको प्रकाश दिखाई देता है। भक्ति का कई मार्ग है। किसी को ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, तो ये हर तरह का वही बोल रहे हैं, एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं। और दूसरे पृथक्त्व भाव से, अर्थात स्वामी सेवक का, जैसे अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन क्या थे, स्वामी, भगवान स्वामी थे, अर्जुन भक्त थे। सेवरी क्या थी, तो स्वामी और सेवक के भाव से। और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। कोई कहता है, जैसे एक तो हो गया स्वामी सेवक का, एक हो गया तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लोग कहते हैं। तो एक भगवान को ही सब कुछ मान लिया, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, सब कुछ मान लिया। तो वही कहते हैं कि बहुत प्रकार से भी उपासते हैं, क्योंकि कर्तु अर्थात श्रीत कर्म मैं ही हूं। श्रीत कर्म का मतलब होता है कि जो कुछ आप उपासते हो, जो कुछ भी आप करते हो, जो शांति से आप जो कुछ भी किसी को कह रहे हो, तो सब क्या है, ईश्वर है। मैं जो कह रहा हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं शून्य हूं। लेकिन ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये कहां से प्रकट होती है, सब भगवान करते हैं, सब करा रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, वो सुना रहे हैं किसी रूप में। तो सिद्ध करवाता कौन है, जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई हमारे मदद के लिए आ जाता है और मदद आकर के हमारा कर देते हैं, हम उसको जानते नहीं है, अब बोलते हैं ये हमारा कैसे भला करके चला गया। तो वही कहते हैं, क्योंकि क्रतु माने करने वाला, जिसके माध्यम से काम होता है, अर्थात श्रीत कर्म मैं ही हूं। माने दूसरे का भला करता हूं तो मैं ही करता हूं, लेकिन इंसान के माध्यम से। कोई जैसे अभी दीदी है, किसी को सत्संग में लेकर जा रही है, तो उस सत्संग में ले जाने की क्षमता, प्रेरणा कौन देता है, दीदी को ईश्वर ने दिया। अब दीदी आपके पास आई, क्योंकि आप उसके अधिकारी समझते हैं, आपको ले गई। अब भले जाकर के वहां आप चाहे सत्संग सुनो, चाहे घर परिवार का सोचो, लेकिन वहां तक पहुंचा दो दी, ईश्वर की कृपा भी हुई। कहते हैं ना कि जिसकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में अगर टूटती है, तो दैवी शक्तियां आकर के उसको जगाती है, वो अपने आप नहीं जगता है। और कोई है कि एक बार बिस्तर पर गया तो सुबह 8 बजे उसकी नींद खुलेगी, और कोई क्या है, बीच में जगता है। तो वो दैवी शक्तियां जो है ईश्वर के द्वारा आती है और उस इंसान को जगाती है कि जगो, मेरा भजन करो, मेरा सुमिरन करो, ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। तो वही कह रहे हैं, श्रीत कर्म मैं ही हूं। माने जो भी इंसान पुण्य करता है, परोपकार करता है, ये सब मेरे द्वारा ही होता है। लेकिन इंसान को घमंड हो जाता है कि नहीं, मैं नहीं होता तो उनका भला नहीं होता। यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म मैं हूं। जो यज्ञ होता है, जो सत्संग होता है, जो बड़े बड़े ये होते हैं, वो सब कौन करता है, ईश्वर के माध्यम